नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ आध्यात्म दर्शन पर। आज हम आपको बताने वाले हैं धनतेरस 2024 पर क्या खास चीजें खरीदनी चाहिए जिससे आपकी किस्मत बदल जाए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस शुभ अवसर पर सोना, चांदी, पीतल और तांबा खरीदना बहुत ही लाभकारी और शुभ माना जाता है। तो कौन सी चीजें आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लाएगी और किन्हें खरीदने से आपको बचना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदी गई चीजें न केवल आपके घर में सुख समृद्धि लाती है बल्कि देवी लक्ष्मी को भी प्रसन्न करती है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे इस धनतेरस पर आपको किन खास वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए और कौन सी चीजें खरीदने से आपको बचना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर कौन सी चीजें घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही जाने झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दीपावली पर आखिर कौन सी झाड़ू खरीदना चाहिए। आइए जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से यह 5 त्योहार प्रारंभ होते हैं और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली पूजन, गोवर्धन पूजन, भाई दूज, इस तरह से ये 5 दिवसीय त्योहार होते हैं। आज मैं आपको इन त्योहारों से संबंधित कुछ उपायों को बताऊंगा जिन्हें आप दीपावली की रात कुछ उपायों को सही तरीके से करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास कर जाएगी, जिससे आपका घर हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहेगा। वीडियो में विस्तृत जानकारी बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको चैनल पर आने वाली सभी वास्तु टिप्स, पौराणिक कथाएं, धार्मिक कथाएं सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस चलचित्र को। धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की हम पूजन अर्चना करते हैं। इस दिन सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हम जो भी चल व अचल संपत्ति खरीदते हैं इसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इन धातु के बर्तनों को खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं। इस दिन वाहन भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस 2024 में कब है तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है क्योंकि धन का कोषा अध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी ऐसी 5 वस्तुएं हैं जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर व्यक्ति के द्वार पर जाती है। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी अगर आपके घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित धूप दीप जला के रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है ऐसे घर में धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं होती और जिस घर में कूड़ा करकट, अस्वच्छता, गंदगी होती है उस घर में माँ अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है और उनके साथ में दुख, दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है।
इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन, टूटी हुई चीजें नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में खुशियां आती है, दिवाली अच्छे समय को लेकर आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। बंद घड़ी या टूटी हुई घड़ी से बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभाव, वास्तु दोष लेकर आते हैं, और जिससे आपके घर में वास्तु दोष लग जाता है। फिर ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दीपावली से पहले घर से बाहर हटा दें। तीसरी चीज है इलेक्ट्रॉनिक सामान। इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर में रखा जाता है। दीपावली जो रोशनी का त्योहार समझा जाता है, देखिए माँ लक्ष्मी निवास करती है, यहाँ अंधेरा ना हो, तो ऐसे में आप अपने घर की जो लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए, या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से सभी लाइट्स को ठीक करवा लें। और यहाँ आपके घर में अंधेरा हो, वहाँ दीप प्रज्वलित करके प्रकाशमान कर दीजिए, क्योंकि दीपावली का त्योहार है, इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना पीना और पहनना यह संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे कपड़े यह नकारात्मकता लेकर आते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती है जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। अगर आप कटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल हैं, फटी सामग्रियां हैं, बिल्कुल ही आप इसे उपयोग ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी उस दिन घर में निवास करती हैं। और जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ कर घर में प्रवेश नहीं करते। तो कदापि आप दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्तियाँ। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो यह थी दीपावली की कुछ हटाए जाने वाली सामग्री। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस में कौन सी चीजों को खरीदना चाहिए जिससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, क्योंकि विस्तार से आपको जानकारी प्रदान की जा रही है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, पीतल, तांबा के बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर लाने से घर में पूरे वर्ष खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन वैभव से परिपूर्ण रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा तांबा पीतल के पूजन के लिए बर्तन खरीद सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। विशेष ध्यान रखिएगा, सभी दर्शक वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। इस चैनल पर आपको अच्छी आध्यात्मिक कथाएं, शास्त्रों के अनुसार घर के लिए वास्तु टिप्स भी देखने को मिलेंगे। पुराने वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है। इसी का पूजन हम दीपावली पर कर सकते हैं, मंगलकारी होता है। 500-700 में आपको चांदी का सिक्का मिल जाएगा। इस दिन चांदी के सिक्के खरीदें जिस पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का चित्र बना हो। दीपावली के दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू अवश्य ही खरीद कर लाना चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। झाड़ू को हम हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है
और कचरे को राहु का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। धनतेरस के दिन घर में गोमती चक्र अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद कर लाएं। धनतेरस या दीपावली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसी मान्यता है, इससे घर में संपन्नता आती है। इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना भी शुभ संकेत होता है। यंत्र देवी देवताओं के होते हैं और यंत्रों की पूजा करने से उन देवी देवताओं की कृपा हमेशा बरसती है। श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी की शक्ति होती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली तक विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजा स्थान पर रखते हैं, तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी करेगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इसी तरह के लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी सदैव नाराज रहती है, उनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक नहीं उठना चाहिए, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, सभी तरह के सुखों को भोगना है, तो इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते हैं, समय उसी का साथ देता है। आप समय के साथ चलें और दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और अपने घर के बुजुर्गों का आदर सम्मान जरूर करें। आप इनका अनादर मत करना, माँ लक्ष्मी कुपित होकर चली जाती है, आपके घर से प्रस्थान कर जाएगी। क्योंकि जो बुजुर्ग और देवी देवताओं के अपमान को करते हैं, तो माँ लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। इस दिन सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, सदा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। दीपावली के दिन घर में कूड़ा करकट ना रहने दें, अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना। झाड़ू की इस दिन पूजन करना अति लाभदायक और फलदायक माना जाता है। झाड़ू को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर मत लगने देना। अगर आप इस दिन झाड़ू के ऊपर कूद रहे हैं, तो आप झाड़ू को नहीं, आप माँ लक्ष्मी को लांग रहे हैं। माता लक्ष्मी जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रुष्ट हो जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी के स्वभाव को चंचल बताया गया है। वे कभी भी एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती। यदि आप उनका थोड़ा सा भी अनादर करते हैं तो वे नाराज हो जाती हैं, परंतु वे प्रसन्न भी उतनी ही जल्दी हो जाती हैं। इसलिए झाड़ू का अनादर ना करें और झाड़ू को पैर ना लगने दें, क्योंकि झाड़ू को पैर मारना अपशगुन माना जाता है। क्योंकि झाड़ू पर पैर रखने से ऐसा माना जाता है कि आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है, जिससे घर में गरीबी आ जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दीपावली के दिन विशेष रूप से अंधेरा होने से पहले ही पूरे घर की सफाई कर लें। इस दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। दीप जलाकर या बिजली के बल्ब से हर कोना रोशन रखें। धनतेरस और दीपावली के दिन कुछ विशेष चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन स्टील के बर्तन या उनसे बनी हुई वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि माना जाता है स्टील में राहु का वास होता है। स्टील के बर्तन खरीदने से राहु का प्रभाव आपके घर में नकारात्मकता और क्लेश ला सकता है। प्राचीन काल में तांबा और पीतल के बर्तन खरीदे जाते थे,
जो शुद्ध धातु माने जाते हैं। यदि आप गलती से स्टील का बर्तन खरीद लें तो उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दें, जिससे राहु का दोष समाप्त हो जाता है। दीपावली के दिन काले रंग के कपड़े या काली वस्तुएं खरीदने से बचें। काले रंग को राहु, केतु और शनि की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। इन शक्तियों का प्रभाव घर में अशांति और दुर्भाग्य लाता है। इसी प्रकार लोहे से बने धारदार जैसे कैंची, चाकू, तलवार इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन आप धनिया खरीदें और उसमें गुलाब के इत्र का छिड़काव करें। रात्रि के समय श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस धनिये का छिड़काव पूरे घर में करें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर धन और समृद्धि बनी रहेगी। बाद में आप इस धनिये को बो सकते हैं और जैसे जैसे इसमें वृद्धि होगी वैसे वैसे आपके जीवन में उन्नति होगी। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी धनतेरस पर आपके घर पर आएं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी, हम आपका स्वागत करते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में पधारेंगी। जय माता दी। आपको वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और किसी अन्य विषय को आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आप सभी को जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।